कि हम 1 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में नहीं आए। केंद्र में तो आए थे, केंद्र में तो आए थे आप 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का मुद्दे में। हाँ, वैसे तो ये दिस इज एब्सोल्युटली अ प्रो कांग्रेस क्वेश्चन, बट आई विल रिप्लाई यू। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो युवा हैं उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है? लगभग अगर पिछले 10 वर्ष के आंकड़े हम उठाकर देखें 2013 से 2023 के मध्य के, तो लगभग सामान्य हैं। लेकिन उससे पूर्व कभी समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से सेलिब्रिटी बनने की कोशिश, अगर जनता को सचेत करने के लिए प्रशासन को कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए डीपीआरओ नियुक्त किए गए हैं पराज जिला स्तर पर, और डीपीआरओ सामान्यतः जानकारियां मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये खुद जो सिंघम बनके सेलिब्रिटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद पिछले लगभग 2013 से लेकर के 2023 के अगर आप एनटीपीसी के आंकड़े लें तो लगभग इसके आसपास ही हैं। 2% कहीं बढ़े होंगे, कहीं घटे होंगे, लेकिन प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया। कि हम 1 लाख रोजगार का वादा करके सत्ता में नहीं आए। केंद्र में तो आए थे, केंद्र में तो आए थे आप 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का मुद्दे में। हाँ, वैसे तो ये दिस इज एब्सोल्युटली अ प्रो कांग्रेस क्वेश्चन, बट आई विल रिप्लाई यू। मुझे इस चीज की जानकारी है कि आप ये प्रश्न अवश्य पूछेंगे। मैं जानना चाह रहा हूं कि एनडीपीसी एक्ट में जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, क्या वो हिस्ट्री शीटर्स हैं? क्या सरकार इस पर बताए कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिमिनल्स हैं? क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो युवा हैं उन्हें इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, लगभग अगर पिछले 10 वर्ष के आंकड़े हम उठाकर देखें 2013 से 2023 के मध्य के, तो लगभग सामान्य हैं। लेकिन उससे पूर्व कभी समाचार पत्रों में, मीडिया के माध्यम से सेलिब्रिटी बनने की कोशिश नहीं की गई। प्रशासन अपना काम करता है और विभाग अपना काम करता है, और अगर जनता को सचेत करने के लिए प्रशासन को कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए डीपीआरओ नियुक्त किए गए हैं पराज जिला स्तर पर, और डीपीआरओ सामान्यतः जानकारियां मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये खुद जो सिंघम बनके सेलिब्रिटी बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद चिंता का मामला है। सर, ये जो आप कह रहे हैं नशे के जो पकड़े जा रहे हैं, इसकी प्रसूम कर रही है, तो क्या आप क्या चाहते हैं कि जो नशा कर रहे हैं उनको खुला छोड़ दिया जाए और उनको पकड़ा भी ना जाए और लोगों को सार्वजनिक न किया जाए उनके पास? किसी और का इससे संबंधित एक और सवाल इसके साथ ही, पिछले 5 साल में जब भाजपा सरकार थी 12,000 लोग पकड़े गए थे नशे के दौरान। 10,000 पुरुष थे, 450 महिलाएं थी। तो उस समय क्या युवा भ्रमित नहीं हो रहे थे रोजगार को लेकर? ऐसा है, ये आपने 2 प्रश्न किए हैं। पहला पूर्व के रोजगार का और दूसरा रोजगार का नहीं है। पिछले लगभग 2013 से लेकर के 2023 के अगर आप एनटीपीसी के आंकड़े लें तो लगभग इसके आसपास ही हैं। 2% कहीं बढ़े होंगे, कहीं घटे होंगे, लेकिन प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास पूर्व की किसी भी सरकार ने नहीं किया। 13 से लेकर अभी तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ये साबित करने की कोशिश नहीं की है कि हिमाचल प्रदेश कोई एक ड्रग इंडस्ट्री है। तो उनको खुला छोड़ देना चाहिए कर रही होगी, और अगर सरकार के इशारे पर ये राजनीति नहीं हो रही है। सर, मैं आपके जवाब से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सुनो सर, प्रश्न मैं आपके सहमत नहीं हूँ आपके सवाल से। पता क्यों? ये पहले प्रेस नोट आता रहा है जब बीजेपी की सरकार थी, लगातार रोज आते थे, उनके नाम आते थे, उनके पिताजी का नाम आता था, उनके घर का नाम आता था। अब क्या गलत हो गया? प्रेस नोट अभी भी आए डीपीआरओ के माध्यम से, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न की जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस उससे क्या गलत है? उसको वहां पे उनको थोड़ा पेश किया जाता है। प्रशासन को इस प्रकार कल को तो फिर पटवारी भी उठ करके, सुनिए, कल को पटवारी भी उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आज मैंने 10 जमाबंदियां प्रस्तुत की, मैंने। क्या गलत है उसमें? अच्छी बात है, सार्वजनिक हो रहे हैं, क्या गलत है उसमें? वो तो सरकार के काम है। ये सरकार की नहीं, क्या गलत है सर इसमें? ये सरकार की रजामंदी से ये व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। क्या गलत है उसमें? अगर पटवारी आगे बताया मैंने ये काम किया है, प्रशासनिक व्यवस्था जो आपका डीपीआरओ डिपार्टमेंट है, क्या सरकार डीपीआरओ डिपार्टमेंट को बंद करने जा रही है? करुणामूलक जो आधार के आप बता रहे हैं, तो आपकी सरकार जो पूर्व में रही है तो 200 दिनों तक उनकी भी स्ट्राइक चली है, तो उस वक्त भी सरकार ने कुछ नहीं किया। हम कहते हैं आज डीए की स्थिति क्या है?
आज कितने डीए दे दिए, आज कितने सुनना दे नहीं दिए? चाहते। वो तो बात प्रश्न ये, समझ- और जहां तक प्रश्न इस बात का आता है, सर, बेरोजगार और चिट्टे को क्यों आप जोड़ रहे हैं? 1 लाख रोजगार का वादा नहीं किया था।